रात को बुलाओ, रात को बुलाओ। मैंने अपना बच्चा पूरा किया पिताजी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब मृत्यु समक्ष खड़ी हो तुम क्या कहता है? हे मृत्यु यार, यदि तू आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुख। पुत्र, पुत्र, उठाओ, उठाओ पुत्र, उठाओ। तुम्हारी माता तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं देती। उठाओ, उठाओ पुत्र, उठाओ। पांडु पुत्रों की, 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 किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है पांचाल कुमार? अपनी विजय का उत्साह रखना उचित है, परंतु एक वीर, एक महायोद्धा की मृत्यु का उत्सव मनाना उत्साह है। जब वीर उत्तर की मृत्यु पे हमने शोक मनाया था, तो आज वृषसेन की मृत्यु पर हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए। कल हमने एक वीर योद्धा खोया था और आज
हमारे विपक्ष ने एक वीर योद्धा खोया है। किसे पता कल कौन वीर गति को प्राप्त हो जाए। मुझे मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया अमित। आज यदि मैं जीवित हूं तो केवल तुम्हारे इस वीर पुत्र के कारण। रक्षा तुम मुझे उसकी करनी चाहिए। मेरा पुत्र अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। मुझे इस पर गर्व है। इतना तो मैं समझ गई थी कि वहां सबके मध्य आप मुझे कोई संकेत देना चाह रहे थे, परंतु आपका मंतव्य क्या था सखा? मैं समझ नहीं पा रही हूं। वो क्या है जो आप कहकर भी नहीं कह रहे थे? बताइए सखा। यही कि युद्ध में शत्रु का बाण नाम या मुख देखकर नहीं आता, वो केवल हृदय को छलनी कर जाता है सखी। मेरे पुत्रों की भाग्य रेखा भी वृषसिंह की बात है। आने वाले कल पर तुम्हारा कोई वश नहीं, और जो कल हो गया उस पर शोक मनाने का कोई लाभ नहीं। जब समय आएगा सखी, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। है मृत्यु तैयार यदि तो आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत वीर खड़ा
द्वारे अभयागत बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। बालक आया तेरे आंचल छाया, पिता की गोद में खेल सकाना, तेरी गोद में सोने आया। सपना था वो विवश पिता का, उसकी हर आशा है टूटी। कांधे चढ़े पुत्र की अर्थी, ये पीड़ा है सबसे अनूठी। हर बोझ है छोटा इसके आगे, पिता पुत्र को ही दे अगले। अश्रु है बहे आज अंगारे, आग नहीं है अब ये बुझने। द्वार खड़ा तेरे अभयागत, कर अपने अतिथि का स्वागत, कर अपने अतिथि का स्वागत। छोड़ो मुझे, इनका इतना साहस, यहाँ आ गए, क्यों आए हो यहाँ? आज के युद्ध पर अपनी विजय का उन्माद दिखाने, या फिर वृषसेन की मृत्यु पर उपहास उड़ाने? हाँ, मामा जी, इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए, अन्यथा मैं इनका वध कर दूंगा। जाओ यहाँ से। नहीं मित्र, रहने दो इन्हें। मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसे शांति से दूसरे लोग जाने।
आप सब मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार में आए, उसकी वीर गति को सम्मान दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो अर्जुन। उस दिन की प्रतीक्षा करना जब मैं युद्ध भूमि में प्रवेश करूंगा। जो भी हुआ, मुझे भी उसका खेद है। मैं भी एक पिता, इसलिए तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं। मैं ये सब प्रतिशोध लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ना ही मुझे तुमसे कोई स्पष्टीकरण चाहिए, और ना ही तुम्हारी सहानुभूति। मेरे पुत्र ने अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए अपने प्राण दिए। उसे वो सम्मानित अंत मिला जो हर योद्धा का स्वप्न होता है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उसका अधूरा काम मैं पूर्ण करूंगा। प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत मिले। प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत मिले। मित्र, इन पांडवों को इनकी नियति तक अवश्य पहुंचाऊंगा मैं, परंतु उससे पहले उस विश्वासघाती को उसकी नियति तक पहुंचाऊंगा। तो हमारे ही पक्ष में है। महामहिम, 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 आप ठीक तो है? महामहिम के शिविर में अग्नि लगाने का दुस्साहस किसने किया? उत्तर दो। एक विश्वासघाती को यही दंड मिलना चाहिए, यही। सावधान दुर्योधन, आज की हार के कारण शब्दों का चयन करना भी भूल गए हो तुम। लज्जा नहीं आती तुम्हें? नहीं आचार्य,
मैंने सर्वथा उचित शब्दों का ही चयन किया है। आज जो कुछ भी हुआ वो इनके कारण हुआ है। इनके पांडवों के प्रति प्रेम भाव के कारण ही आज वृषसेन वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आज अभी और इसी क्षण से आपको कौरव सेना के सेनापतित्व से मुक्त करता हूं। जाइए, चले जाइए वापस हस्तिनापुर और जाकर विश्राम करिए वहां। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो दुर्योधन, और अपनी सीमा मत लांघो। सीमा लांघ नहीं रहा हूं, आज तो सीमा बना रहा हूं। इस समय मैं ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हूं जो हमसे अधिक हमारे शत्रुओं के पक्ष में है, जिनके मौन रहने के कारण ही मेरे मित्र ने अपना पुत्र और मैंने अपना रक्षक खो दिया। हस्तिनापुर के युवराज की सांसें चलती रहे तो उसने अपनी सांसें खो दी। वृषसेन की मृत्यु का दुख जितना तुम्हें है उतना हमें है, हम सबको है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम महामहिम के साथ दुर्व्यवहार करो, जो मैं तुम्हें कदापि करने नहीं दूंगा। बस गुरुदेव, यदि आप भी पितामह के साथ विदा लेना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। आपको ससम्मान विदा करेगा यह दुर्योधन। तैयार हो जाओ मित्र, कल से इस युद्ध में तुम अपने मित्र का साथ दोगे। इनसे कहीं अधिक इस युद्ध में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र। तो सहोदर एक दूसरे का रक्त न भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा। ताजश्री, प्राण की रक्षा केवल आप ही